शैलेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, आप पटना में इस वक्त किस इलाके में हैं, बूथ कौन सा है और क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि जिस तादाद में वोटर्स पहुंचेंगे, पहुंच रहे हैं, कोविड-19 को लेकर क्या इंतजाम हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पटना जिला के ग्रामीण इलाके में हैं और पालीगंज विधानसभा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ देखिए बड़ी संख्या में कहा जा सकता है कि वोटर मौजूद हैं और कोविड का फिलहाल वोटरों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। वोटर बिना कोरोना से डरे यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने मास्क का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के बूथों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दूसरी ओर यदि हम बात करें इंतज़ाम की, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम भी हैं और दूसरी तरफ सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कोविड का दौर है, कोविड के दौर में कई एहतियात बरतने के लिए लगातार ये कहा जा रहा है लोगों से कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। लोगों में कोरोना का भय फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि बार बार अपील जरूर की जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, लेकिन लोग बात मानने को ज़्यादातर जगहों पर तैयार नहीं होते हैं। हालांकि लोगों ने मास्क जरूर पहन के रखा है और लोग यहाँ पर जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पालीगंज की तस्वीर है। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और इस क्षेत्र से की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी तादाद यहाँ पर अच्छी खासी है। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। हम अंदर की भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से जो वोट डालने पहुँचे हैं उनका कैसे बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर चेक किया जाता है पहले, और साथ ही साथ उन्हें ग्लव्स भी दिया जाता है ताकि वो उस ग्लव्स को पहनकर ही अंदर जब वोट कास्ट करें तो उस ग्लव्स को पहन कर करें ताकि वो सुरक्षित रह सके। ये यहाँ पर इंतजाम तो है। क्या शैलेंद्र, जो वोटर्स में से जो कोई बिना मास्क के पहुंच रहा है, तो क्या बूथ पर इंतजाम है कि ऐसे वोटर को मास्क दिया जा रहा है या फिर ये कहा जा रहा है कि आप मास्क लगाकर आइए तब आपको दाखिल होने देंगे? देखिए, बूथों पर मास्क का इंतजाम नहीं है, मास्क नहीं दिया जा रहा है। ग्लव्स और सैनिटाइजर जरूर दिया जा रहा है। मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग यहाँ पर जो कर्मचारी चुनाव आयोग की तरफ से मौजूद हैं, वो कहते हैं कि आप मास्क पहनिए, लेकिन कई लोग मानते नहीं हैं कि बिना मास्क के ही वो चले आते हैं। हालांकि जो मास्क नहीं पहने हैं उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है, वो वोट नहीं डाल सकते हैं। उन्हें वापस मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। कर्मचारी के द्वारा रोकना चाहूंगा। हमारे साथ अभय उपाध्याय जी हैं, मैं उनसे इस पर रिएक्शन लेता हूं। अभय उपाध्याय जी, ये जो बात अभी सामने आई कि बूथों पर मास्क का इंतजाम नहीं है, अभी हमारे नुमाइंदे ने कहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि मास्क जिसकी कीमत होलसेल में हम देखें तो 5 रुपए तक भी वो पड़ता है। अलग अलग कीमतें हैं, 10, 50, 100 की भी हैं। लेकिन क्या एक 50, 10 या 20 रुपए की वजह कर या उस चीज की वजह कर कोई वोट के अपने अधिकार से वंचित रह जाएगा? अगर ये इतना जरूरी है तो फिर बूथों पर मास्क इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बंटवा रहा है? इसको रखना चाहिए था, क्योंकि अब देखिए 3 बातें की जाती हैं हमेशा जब हम कोरोना से बचने की बात करते हैं। आपको हाथ धोना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और मास्क आपको रखना है जी। तो जब आप सैनिटाइजर का इंतजाम वहां पर कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप तो 5 रुपए बता रहे हैं, सिंगल यूज मास्क 3 से 4 रुपए में भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को। जी शैलेंद्र, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। क्या आप किसी ऐसे वोटर से भी मिले जिसका यह कहना था कि उसके पास चूंकि मास्क नहीं था इसीलिए उसे वोट देने से रोक दिया गया? देखिए, ऐसे वोटर से तो मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे वोटर को हमने जरूर देखा है कई बूथों पर कि जब वो आते हैं उनके पास मास्क नहीं होता है, तो या तो उन्हें गमछा लेने की हिदायत होती है या फिर अपने रुमाल से ही मुंह ढकने की हिदायत दी जाती है, और कई लोगों ने ऐसा किया भी है। हालांकि कई बूथों पर हमने देखा है मास्क का इंतजाम तो नहीं किया गया है, लेकिन ग्लव्स और सैनिटाइजर हैं। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की जा रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग मानने को भी तैयार नहीं है। जो परिस्थिति है देखिए, यहाँ पर जो हम तस्वीरों के जरिए भी हमने दिखाया है, तो कई जगहों पर ये होता है कि लोग चूँकि ग्रामीण परिवेश के होते हैं, ग्रामीण इलाके के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो बातों को, खास करके जो महिलाएं होती हैं
ग्रामीण इलाकों में वो बहुत ज्यादा बातों शैलेंद्र, क्या आपने वहां बूथ पर तैनात जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, कर्मचारी हैं जी, उनसे क्या आपने बात की और आपने ये उनसे पूछा कि भाई यहां पर उनको मास्क क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन का ये साफ ये हिदायत है इलेक्शन कमीशन की कि बूथों पर मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स दिए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए हमने एक बूथ पर बातचीत की थी, लेकिन वहाँ उनका कहना है कि हमें ये संसाधन नहीं दिए गए हैं, ये हमारे पास मुहैया नहीं कराया गया। हमारे पास सिर्फ ग्लव्स और सैनिटाइजर हमें मुहैया कराया गया है, और जो हम जो कर्मचारी हैं वो लोगों को बांट रहे हैं, वो दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, नाज़रीन को फिर से बता दूं कि पालीगंज बूथ पर जहां हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वहां बूथों पर मास्क की कोई सहूलत नहीं है, और इसके वजह कर कई वोटरों को बैरंग वापस लौटना पड़ा है, वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाए हैं। वजह यह बताई जा रही है कि चूंकि उनके पास मास्क नहीं है, इसीलिए उन्हें वहां से वापस भेजा जा रहा है। बहुत अहम खबर, क्या लोग वोट नहीं कर पाएंगे? ऐसे में क्या वोटिंग फीसद पर असर नहीं पड़ेगा? क्या वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे ये हिदायत नहीं मिली है कि इलेक्शन कमीशन की कि आपको वहां पर मास्क का इंतजाम करना है, सैनिटाइजर का इंतजाम करना है, ग्लव्स का इंतजाम करना है? क्या इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेगा? आखिर पालीगंज के जो कोई भी वोटर, अभी हमें सिर्फ पालीगंज से खबर मिल रही है कि वहां पर मास्क का इंतजाम बूथों पर है ही नहीं। बहुत अहम खबर इस वक्त की। शैलेंद्र, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा, क्या कुछ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, नाम ना होना, फोटो ना होना, इस तरह की भी कोई शिकायतें आ रही है वोटर की तरफ से? शैलेंद्र, और शैलेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस वक्त एक अहम खबर हम बताना चाहेंगे कि मास्क ना होने की बुनियाद पर पालीगंज में कई वोटरों को लौटना पड़ा है बिना वोट कास्ट किए, जबकि यह साफ हिदायत है इलेक्शन कमीशन के जानिब से कि बूथों पर मास्क अवेलेबल होगा, बूथों पर सैनिटाइजर अवेलेबल होगा, बूथों पर सैनिटाइजर के साथ साथ ग्लव्स भी अवेलेबल होंगे। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर वहां पर वोटिंग फीसद कम होता है और 5 सालों के बाद लोग अपने वोट के अधिकार से यूं ही जो है वंचित रह जाते हैं? फिलहाल एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बातचीत करेंगे अभय उपाध्याय जी से। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।